नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं, पाँचों को हम सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जब भी आपको ऐसा आकृति दिखे तो कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये जान लेते हैं। देखिए जब भी ऐसा आपको आकृति दिखे सबसे पहले रिलेशन बनाना है आमने सामने का। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे 12 और यहाँ पर क्या है 5। अगर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 पंचे कितना हो जाता है 60। और फिर देखिए इधर है क्या 4 और इधर है क्या 15। इनका भी आपस में गुणा करते हैं 4 का 15 से, तो 15 चौक के कितना होता है 60। तो मतलब आमने सामने का गुणा करने पर 60 हो रहा है दोनों अंकों का। तो देखिए बीच में लिख दिया है 60। फिर देखिए ये दूसरा वाला चित्र देखते हैं। तो देखिए 14 है और यहाँ पर है 3। तो 14 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 3 42। कितना हुआ 42। और देखिए 7 का 6 से गुणा करते हैं तब भी होता है कितना 42। तो बीच में लिख दिया है कितना 42। तो बस इसी प्रकार से हमें तीसरा वाला आकृति भी कर देना है। जैसे यहाँ पर है 26, इसका 3 से गुणा कर देना है तो जितना आएगा उतना ही 13 से 6 का गुणा करने पर भी उतना ही आना चाहिए। 13 का अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 13 छक कितना हुआ 78 हो गया। और 26 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 78 आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो वही प्रश्नवाच्य की जगह पर हो जाएगा। देखिए 6 का 18 के कितना हुआ 8, हासिल कितना है 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल कितना हुआ 7। तो कितना हो गया 78। तो मतलब ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 78 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा कठिन है, 95% स्टूडेंट इसे सॉल्व करने में गलतियां कर ही देंगे। तो चलिए जानते हैं इसका क्या लॉजिक है, किस प्रकार से सॉल्व हुआ। तो देखिए अभी तक क्या था कि आमने सामने में हम रिलेशन बनाते थे, क्या गुणा कर देते थे और वो बीच में वही संख्या आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बीच में है 36। 15 का 9 से गुणा करेंगे 15 9 135 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ है कितना 36। तो मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ये कुछ इस प्रकार से हमें लग रहा है कर दिया। देखिए यहाँ पर है क्या 15 और यहाँ पर है क्या 9। तो अगर देखिए 15 में से हम 9 घटा देते हैं, 15 में से 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 6। कितना आता है 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और देखिए फिर 22 में से 16 घटा देते हैं, तो देखिए 22 में से हम 16 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा 6 बचेगा। और आपस में इन दोनों का अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 36। तो बीच में 36 लिख दिया है। लेकिन दूसरा आकृति भी करेंगे, अगर इसी प्रकार से हो गया तो तीसरा भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो अब दूसरा भी हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ है क्या 13 और यहाँ है 9। अब 13 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा 4। फिर देखिए 11 में से हम 7 घटाएंगे तो देखिए 11 माइनस 7 तो भी बचेगा क्या 4। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 4 का गुणा 4 से तो कितना हुआ 16। तो बीच में लिख दिया है कितना 16। तो मतलब इसी प्रकार से अब हमें तीसरे वाले आकृति को भी कर देना है। देखिए अब 21 में से हमें क्या करना है 13 घटा देना है। तो 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना बचेगा 21 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 8। फिर देखिए अब यहाँ पर ऐसा क्या संख्या रखें कि उसमें से 15 घटाएं तो 8 हो जाए। तो अगर हम प्रश्नवाचक की जगह पर 23 रख देते हैं और 23 में से 15 घटा देते हैं तो कितना बचता है, तो देखिए 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। और फिर देखिए 8 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। तो बीच में 64 लिखा हुआ है। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर 23 रखेंगे और इधर वाला संख्या जैसे 15 ये घटा देते हैं तो आ जाता है कितना 8 और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो 64 हो जाता है। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या 23। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला आकृति हम सॉल्व करेंगे, हो गया उसी प्रकार से दूसरा भी करेंगे, वो भी अगर हो गया तो उसी प्रकार से हम तीसरा कर देंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए किसी प्रकार से सॉल्व करके बीच में 1 लाना है। अब देखिए कैसे आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ क्या है 7। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं
जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितना हुआ 12। और फिर देखिए इधर है 6 और इधर है 5, तो अब 6 और 5 को भी जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हुआ 11। अगर हम 12 में से 11 घटा देते हैं तो हो जाता है 1, तो मतलब बीच में 1 लिखा है। तो इसी प्रकार से दूसरा भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 8 यहाँ है और यहाँ कितना है 6, तो 8 और 6 कितना हुआ 14। फिर लगाएंगे क्या माइनस, फिर देखिए 6 और 7 ये जोड़ लेंगे तो 7 6 कितना हुआ 13। अगर हम 14 में से 13 घटा देते हैं तो कितना बचता है 1, तो बीच में लिख दिया है 1। तो बस इसी प्रकार से अब हमें ये भी कर देना है। देखिए 11 और 2 इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 11 और 2 कितना हुआ 13, और फिर माइनस लगाना है और इन दोनों संख्याओं को, जैसे यहाँ 2 है और 0 को जोड़ लेना है, तो 0 + 2 करेंगे तो 2 ही होगा। तो 13 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो, तो प्रश्नवाची की जगह पर क्या हो जाएगा 11, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से तीसरा भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसका क्या लॉजिक है आइए जानते हैं। ये हमें लग रहा है कि आमने सामने का गुणा किया होगा। देखिए यहाँ पर है क्या 3 और यहाँ है 3, अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 9। फिर देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ है कितना 5, इनका गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। तो अब देखिए 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, तो ये बीच में लिख दिया है 39। फिर देखिए दूसरे वाली आकृति को भी इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है क्या 4 और यहाँ क्या है 4, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। और फिर देखिए 5 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 35। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 16 कितना हो गया 6 5 11 की 1 हासिल आया 1 3 और 1 ये 4 और 1 हासिल कितना हुआ 5, हो गया 51। तो ये बीच में लिखा है 51। तो बस उसी प्रकार से तीसरे वाली आकृति को हमें कर देना है। देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ है 4, दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 चौक 12, तो हो गया 12। और फिर इधर है 5 इधर है 5, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 हम 25। तो अब 12 और 25 को जोड़ देंगे और प्रश्नवाचक के जगह पर क्या होगा हमें पता होगा। 5 और 2 कितना हुआ 7, 2 और 1 ये कितना हुआ 3, तो कितना हो गया 37। तो प्रश्नवाचक के जगह पर क्या हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, आमने सामने वाले अंक में रिलेशन बनाना है। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका क्या रिलेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ है 3, अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 3 3 का कितना हो जाता है 9। और देखिए यहाँ है 6 और यहाँ है 4, तो 6 चौक 24। तो देखिए 9 और 24 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या 33 हो जाता है। तो देखिए 9 4 13 के 3 हासिल आया 1 2 और 1 3, कितना हुआ 33। तो मतलब बीच में हो गया 33। तो इसी प्रकार से हम दूसरे वाली आकृति को भी करेंगे। आमने सामने अंकों का आपस में गुणा करेंगे। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 16। और देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ कितना 8, तो इनका गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हुआ 40। अब देखिए 16 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो ये बीच में लिखा है 56। तो बस उसी प्रकार से तीसरे वाले आकृति को कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ है 4, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना हुआ 12। और फिर देखिए 5 और यहाँ है क्या 2, इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 10। तो देखिए 12 और 10 को जोड़ देंगे और प्रश्नवाचक की जगह पर हमें लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हुआ 22। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ये वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। हाँ 5 क्वेश्चन में से आप कितने का उत्तर जानते थे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हम लोग ऐसे 5